नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य तेजं तिन्नं नमो नमो साधु साधु साधु। सर्वप्रथम गुरु बंते जी के चरणों में नमन है और सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज की जो देशना है वो बहुत ही सोचने योग्य देशना है कि आज की ऐसी देशना है कि यदि आप सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अकुशल कर्म हमें नहीं करना चाहिए। ये कितना दुखदाई होता है, ऐसा इस देशना में आपको बताएंगे। जैसे ये जो कहानी है ये भगवान बुद्ध के श्रावस्ती महाविहार के बाजू में रहने वाला एक परिवार है। उस परिवार का जो मुखिया है चुंद सौकरिक, जो सौकरिक है ये जो है सूअरों को मार मार करके उनका मांस बेचता था और जो बचता था वो परिवार में खा करके ऐसे अपना जीवन यापन करता था और उम्र का 55 साल तक वो ऐसा ही करता रहा। कब सूअर ख़त्म हो जाता था तो वो किसी के घर से छोटे छोटे सूअरों को चावल या गेहूं के बदले, अनाज के बदले वो लेके आता था और छोटे बच्चों को लाता था और अपने एक घर के बाजू में बाड़ी में वो बांध के रखता था और वहीं पर उसके खाने की व्यवस्था करता था, जिसमें वो उस पत्ते सड़े गले चीज़ें ला के रखता था और मनुष्यों के जो मल हैं वो ला के वहाँ रखता था, तो गंदगी इत्यादि वहाँ ला कर के इकट्ठा रखता था और उसी गंदगी में वो सूअरों को रख देता था और सूअर जो है उसी गंदगी को खा खा के बड़े होते थे। तो जब उसको लगता था कि कौन से सूअर को मारना है तो उस सूअर को पकड़ करके जो एक बधक स्थान रहता था जहाँ पर वो काटता था वहाँ पे वो बांध देता था। बांधने के बाद उसे जो है पीटता था, खूब पीटता था, इतना पीटता था कि उसका जो शरीर जो है फूल जाए, उसका मांस जो है गाढ़ा हो जाए, ऐसा वो बार बार पीटता था। और पीटने के बाद वो जो है उसमें गर्म खौलता हुआ पानी जो है बांस के माध्यम से उसके मुंह में डालता था और मुंह में डालता था और उसके पेट से सारी गंदगी निकल जाए, इसलिए वो गरम गरम पानी करके उसके मुंह में डालता था और वो जो है जरा सा भी गंदगी ना रहे ऐसे वो बार करता था। उस सूअर को इतनी पीड़ा से गुजारता था वो। फिर उसके बाद से जब वो पूरी गंदगी साफ़ हो जाती थी तो खौलता हुआ पानी उसके शरीर के ऊपर डाल देता था और जो ऊपर डालता था तो उसके जो चमड़े हैं ऊपर से बहुत वो निकाल देता था और उसके बाद से जब उसके चमड़े निकल जाते थे तो उसका एक एक बाल एक एक चिमटी से निकाल के पूरा साफ़ करता था और उसको बड़ा कष्ट देता था। फिर उसके बाद से उसका गला पूरा काट देता था, पूरा गला काट देता था और काटने के बाद वो जो उसका रक्त निकलता था वो एक अलग पात्र में इकट्ठा करता था। फिर उसके मांस को पका करके उसी रक्त के साथ मिला के वो खाता हुआ ज़िंदगी जीता था और मांस को बेचता था। ऐसे अपनी आजीविका, बहुत भयानक तरीके की आजीविका करता था। सूअर की जो चिल्लाहट थी वो पूरा 7 घरों तक परेशान हो जाते थे। तो इस प्रकार का ऐसा जीवन जीता था वो, परंतु 55 वर्ष तक ऐसे जीने के बाद एक दिन वो बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद वो जो ऐसा अकुशल कर्म किया था वो ऐसा उसका अकुशल कर्म विपाक के रूप में उसके सामने इसी जीवन में प्रकट हो गया और वो जो है दर्द से बहुत चिल्लाता था, इतना चिल्लाता था कि वो चल नहीं पाता था और पैरों से सरक के चलता था। तो उसके घर वाले परेशान हो गए, उसका हाथ पैर बांध के रख दिए और उसके बाद भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता था। तो लोग उसको क्या किए, एक रूम में बंद कर दिए और बंद करके एक पहरेदार रख दिए कि देखो कि ये बाहर ना निकल पाए। और भयानक चीत्कार सूअरों की तरह, जैसे सूअर चिल्लाता है वैसे वो चिल्लाते वैसा जीवन जी रहा था। भयानक 7 दिन तक लगातार दहाड़े मार के चिल्लाता था। इतना भयानक उसके स्वर था, जैसे सूअर को काटते समय जो ध्वनि होती है वैसी ही ध्वनि उसके मुख से निकलती थी।
जो घर के लोग जो 7 दिनों तक रात दिन तक उसके चिल्लाहट की आवाज़ सुन के परेशान हो गए थे, और जो उसके घर से बाजू में 7 घरों तक ऐसा ही ध्वनि था, उस व्यक्ति ने कभी भगवान को एक मुट्ठी चावल भी दान नहीं दिया, एक कटोरा मतलब एक मुट्ठी पुष्प भी भगवान को अर्पित नहीं किया, और उसी श्रावस्ती महाविहार के पड़ोस में रहता था, पर उसने कोई भी ऐसा धर्म कार्य नहीं किया, और वही कारण है कि ऐसे महानरक का दुख भोग रहा है। अब क्या हुआ, 7 दिन तक खूब चिल्लाता रहा, तो 7वें दिन तक मर गया। तो भिक्षु लोग जो है भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान आज चुंद सौकरी के घर में लगता है कोई ऐसा मंगल कार्य है, 7 दिन से सूअर को काट रहा है, सूअर को चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा लगता है कि 7 दिनों से लगातार सूअर ही कट रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, वो 7 दिन से बहुत उस कर्म का विपाक फल भोग रहा है, और ये सूअर काटने के चिल्लाने की आवाज़ नहीं है, वो स्वयं उसके चिल्लाने की आवाज़ है। इतना महानरक जो अग्नि होती है, अविची महानरक, तो जो मरता है तो सीधा अविची महानरक में उत्पन्न होता है। अविची महानरक के बारे में यदि जानना है तो मिलिंद परिषद में भी आपको मिलेगा, जहाँ पर उसके अवधारण किया गया है। जैसे देखिए, शिशु जो है माँ के गर्भ में जन्म लेता है, माँ के गर्भ में रहता है, पर गर्भ के ऊपर जो पाचन क्रिया कितनी भयानक अग्नि होती है, पर उसके पास वो रह के भी जलता नहीं। वैसे जो भी नरक भूमि में जाता है, तो नरक भूमि में जाने वाला इंसान उस ऐसे भयानक अग्नि में जलता नहीं, पकता रहता है। जब तक उसके विपाक कर्म पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक उस महानरक में जो है जलता रहता है। महानरक भूमि में और सारे सूत्रों में उसमें बताया गया है कि नरक कैसा होता है, कैसा दंड होता है, किस प्रकार के 5 तरीके से जो है दंडित किया जाता है। ऐसा आगे चल के मैं सूत्रों में बताऊंगा कि कौन से ऐसे सूत्र में नरक के दंड इत्यादि के बारे में उसमें बताया गया है। तो वो इस प्रकार का जीवन जी रहा था। भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ एक गाथा कहते हैं, भगवान कहते हैं इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयथ सोचती। भगवान कहते हैं सोचती सो विहैती दिस्वा कम कलिठ मतनो। भगवान कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति होता है, नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाला जो पुरुष होता है, मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ऐसा जीवन भर वो पाप कर्म को सोचता रहता है कि मैंने कोई कोई पुण्य कर्म नहीं किया, मैंने पाप कर्म ही किया, ऐसा वो सोचता हुआ जीवन जीता है। इस तरह मरते समय वो सोचता है, यह उसका कर्म विषयक चिंतन हुआ, यानी कि वो अपने ही कर्मों को बार बार सोच के दुखी होता है, अरे मैंने बहुत पाप कर्म किया, मैंने बहुत अकुशल कर्म किया, ऐसा सोचता हुआ दुख को भोगता रहता है। और जितना भी दुख उसे मिलता है, उस दुख में यही सोचता है कि मैंने अकुशल कर्म किया, मैंने पाप कर्म किया, ये पाप कर्म का फल जो है मैं ये भोग रहा हूँ। फिर उसे कहते हैं, और वो उसके विपाक कर्म फल के लिए कर्म विषयक चिंतन, इस तरह दोनों ही स्थान पे सोचता रहता है, यानी कि वो इस जीवन में भी ऐसे ही सोचता, दुखी होता और कर्म फलों को भोगता है, और इस जीवन के बाद भी इधर सोचती पेच सोचती, इधर भी ऐसे ही सोचता है और अपने पाप कर्मों को देख के चिंतित होता है, दुखी होता है, और वहाँ भी वैसा ही जीवन जीता है। इधर सोचती पेच सोचती, पेच का मतलब इस लोक से परलोक की बात हो रही है। इस लोक में भी ऐसा दुख झेलता है, ऐसा दुख पाता है, और इस लोक के बाद भी जब दूसरे लोक में जाता है तो वहाँ भी यही दुख पाता है। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, इधर सोचती पेच सोचती पाप कार्य उभयथ सोचती। फिर भगवान कहते हैं सोचती सो विहैती दिस्वा कम कलिठ मत, अपने कर्म को देख देख के ऐसा वो विहार करता है। तो इस प्रकार से उपासकों, कोई भी अकुशल कर्म ना करो। अकुशल कर्म का जो रिजल्ट है वो तुरंत मिलता है। प्रकृति का अपना एक नियम है, और प्रकृति का नियम हमारे और आपके लिए अलग नहीं है। हम छोटा सा भी यदि अकुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम प्रकृति के द्वारा हमें ज़रूर मिलता है। तो इसलिए ये एक सिस्टम है, और सिस्टम ये बुद्ध ने नहीं बनाया है। बुद्ध कहते हैं ये अपने आप बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो उससे बचने वाला नहीं है। कर्म फल कभी किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। बहुत से ऐसे उपासक सोचते हैं कि ऐसा कैसे कर्म फल भोगेंगे,
जब हमारा जन्म ही नहीं होता है तो हम कैसे कोई कर्मफल भोगेंगे। या कुछ ऐसे उपासक बोलते हैं कि ये पिछला जन्म, आने वाला जन्म का भय दिखा के लोगों को लोग मूर्ख बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें ऐसा श्रद्धा करना चाहिए। देखो, भगवान बुद्ध का जन्म जो है बोधिसत्व के रूप में होता है, तो जन्म से बोधिसत्व हैं, तो कोई पुण्य कर्म होता है, इसीलिए जन्म से बोधिसत्व है। कोई व्यक्ति जन्म से दुख भोग रहा है, अभी उसने जन्म लिया फिर भी दुखी है, तो इसका मतलब कोई न कोई कर्म पहले से है जो जन्म लेते ही साथ में है। सभी का जन्म एक जैसे होता है, पर सबका सुख दुख एक जैसा नहीं है। सबके सुख दुख क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि जो भी सुख दुख है ये सभी कर्म के रूप में है। भगवान 10 धम्म सूत्र में भी बताते हैं, कम्हस्य कोमि कम दायादो कम योनि कम बंधो कम पटि शरणं यं कम करिष्यामि कल्याणं व पापकं व तत्सदायादो भविष्यामि। आप जैसा भी कर्म करते हैं, कल्याणं व पाप, अच्छा या बुरा, तत्सदायादो भविष्यामि, आप भविष्य में उसके उत्तरदायी होते हैं। इसलिए कर्म से कुछ भी बड़ा नहीं है और कर्म से कुछ भी छोटा नहीं है, सब कर्म का परिणाम है। इसलिए अपने कर्मों को खूब सुंदर श्रद्धा भाव से, अपने सुंदर भावों को और मजबूत करें। आपके जो सुंदर भाव जितने मजबूत होंगे उतना आपके कर्म अच्छे होंगे। इसलिए अपने कर्म को बेहतर करें। कुछ लोग बोलते हैं जन्म नहीं होता है। जन्म कैसे नहीं होता है? मैं आपको बता दूं, देखो, आत्मा नहीं होती है। आत्मा शरीर का आध्यात्मिक नाम है, और यदि शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा भी खत्म हो जाती है। परंतु जो इसके स्थान पे है वो इसके स्थान पे है मन, चित्त, जिसे बुद्ध ने चित्त कहा। ये चित्त खत्म नहीं होता है, यही जो है चेतना बनी रहती है, और चेतना बार बार संस्कार को उत्पन्न करती रहती है। तो ये जो चेतना है, जो विज्ञान है, यही बार बार जो है ये संस्कार की वजह से ये बार बार चेतनाएं बनती रहती हैं। तो ये चेतना की वजह से नाम रूप बनता रहता है। इसीलिए जो ये चीज़ है ये ऊर्जा है, और आप सबको पता है विज्ञान में कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो वैसे हम सभी एक ऊर्जा है, एक चेतना है, और ये नष्ट होती नहीं है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है। वैसे ही जब हम, जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर का दूसरा जन्म नहीं होता है, वैसे यदि चित्त नष्ट हो जाए, विकार विमुक्त हो जाए, सारे आश्रव क्षीण हो जाए, तो इस चित्त का भी कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। ये चित्त भी क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो जो अरहंत लोग हो जाते हैं वो इस चित्त के सारे आश्रवों को नष्ट कर देते हैं। जब सारे आश्रव नष्ट हो जाते हैं तो इस चित्त का दोबारा उत्पत्ति नहीं होता है और वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से शरीर जैसे नष्ट होता है, दूसरा शरीर का जन्म नहीं होता है। मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर का दोबारा जन्म नहीं होता है। जो जन्म होता है इस द्वारा जो चित्त की चेतना उत्पन्न की गई है, उसके अनुसार जो है ये रूप ग्रहण करेगा। तो शरीर का दूसरा जन्म नहीं होता है। वैसे ही चित्त का दूसरा जन्म तभी नहीं होगा जब ये जीते जी उस चित्त की जो आश्रव है उसे ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार का हमें सुन करके श्रद्धा धारण करना चाहिए। यदि हम श्रद्धा धारण करते हैं और ऐसा विचार करते हैं और इस पर गहन चिंतन करते हैं तो सत्य अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति अपने आप इस बातों को अपने शरीर के भीतर अनुभव कर लेते हैं, इसलिए बार बार किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सत्य को जानना है, वो विपश्यना करें, अपने आप वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।